भाई देखो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस है इस पीडीएफ में पूरे। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस अभी पीछे मत देखो, अभी मेरी बात सुनो। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस का बेसिक मतलब क्या होता है। इसमें ना दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। एक होता है 4 बार चेन, यानी कि स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट। इसकी हमने एनालिसिस करके न्यूमेरिकल करके कुछ निकालना पड़ता है, क्या निकालना है मैं बाद में बताऊंगा। और एक आता है स्लाइडर क्रैंक, ऐसा ट्रायंगल शेप कुछ ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे एक ऐसी डंडी सी होती है और यहाँ पे स्लाइडर होता है। स्लाइडर क्रैंक का मतलब क्या है, ये जो स्लाइडर है, ये मान लीजिए डंडी है, इसके ना कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं। ये जो डंडी होती है, इसे बोलते हैं शायद से बेस बोलते हैं हम। और इनमें से कोई क्रैंक होता है, छोटा वाला क्रैंक होता है, बड़ा वाला कनेक्टिंग रॉड होता है, ठीक है। ये स्लाइडर है और ये फिक्स्ड एंड है। इसमें क्या हो गया ना, मान लीजिए यहाँ से फिक्स कर दिया हमने एक ट्रायंगल शेप्ड ऑब्जेक्ट को, तो ये आगे पीछे स्लाइड कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे स्लाइड हुआ तो ये चीज लंबी होगी। अगर ये चीज यहाँ पे स्लाइड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, कनेक्टिंग नॉट जो होगा ऐसा होता रहेगा। तो वैसे होता है जैसे हमने उसमें केडॉम की हमने उसमें भी करा था, वो जो था ना असाइनमेंट नंबर 2, जिसमें हम स्लाइडर क्रैंक का एनिमेशन दिखाते हैं। तो ये डंडा आगे पीछे होता रहता है, ये थोड़ा आगे होता है, पीछे होता है, स्लाइडर जैसे स्लाइड कर रहे होते हैं हम लेफ्ट राइट में। तो ये बेसिक है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस का मतलब क्या है। पहले पीडीएफ देख रहे, पीडीएफ में ऐसे स्टेप्स वगैरह मैंने लिख रखा है, एक्सेलरेशन डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम। इसका मेन मोटिव ये है, एक्सेलरेशन एनालिसिस में वेलोसिटी एनालिसिस करनी पड़ती। देख, वेलोसिटी एनालिसिस मतलब गिवन डेटा है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई डायग्राम भी नहीं आएगा क्वेश्चन में। इंग्लिश में डेटा गिवन है, उससे आइडेंटिफाई करना है कि स्क्वायर शेप्ड 4 बार चेन है या ट्रायंगुलर स्लाइडर क्रैंक है। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है। ये आइडेंटिफाई करने के बाद हर एक लिंक का, क्योंकि ये जो ट्रायंगुलर शेप है ना, एक एक डंडी होती है, एक रॉड होती है, एक इसको जोड़ दिया, फिर यहाँ पे ऐसे एक जॉइंट लगा दिया, इसको जोड़ दिया, फिर यहाँ पे एक जॉइंट लगा दिया, इसको जोड़ दिया। जैसे सोल्डरिंग करते हैं वैसे जोड़ते हैं हम यहाँ पर। तो हर एक रॉड की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होगा, हमें ये निकालना पड़ता है मेथड से, और ये ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, ग्राफिकल मेथड, जिससे हम एक एक डंडे की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकाले हैं, ठीक है। अब इसके सबसे पहले कुछ बेसिक स्टेप्स, अभी पीछे अब भी मत देख, चाहे कोई सा शेप हो, ये हो या ये हो, स्लाइडर क्रैंक हो, जो भी हो। इसका बेसिक स्टेप ये, सबसे पहले एक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाओ, सेकंड स्टेप है वेलोसिटी डायग्राम बनाओ, थर्ड स्टेप है एक्सेलरेशन डायग्राम बनाओ। अगर वेलोसिटी एनालिसिस पूछिए तो यहाँ यहीं तक छोड़ दो क्वेश्चन। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम दोनों में बनना है, वेलोसिटी एनालिसिस भी दोनों में बनना है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर पूछा है तो एक्सेलरेशन एनालिसिस का मतलब ही है वेलोसिटी एनालिसिस करके दिखाओ फिर एक्सेलरेशन निकालो, क्योंकि उसमें इसकी वैल्यूज, वेलोसिटी की वैल्यूज यूज होती है एक्सेलरेशन निकालने में। तो क्वेश्चन में मेरे हिसाब से एक्सेलरेशन एनालिसिस सीधा सीधा पूछेंगे, पूछ एक्सेलरेशन एनालिसिस है, लेकिन उसके लिए एक एक रिंग की वेलोसिटी एनालिसिस करनी पड़ती है। तो एक्सेलरेशन एनालिसिस सवाल आया मतलब सबसे लंबा क्वेश्चन है, सब कुछ करना पड़ेगा। तो चलो कॉमन स्टेप आता है, क्वेश्चन में कुछ गिवन है, अब देखते हैं गिवन डेटा क्या है, उससे हम क्या आइडेंटिफाई करना है। 4 बार चेन दे रही है, सबसे पहले एबीसीडी 4 बार चेन दे रही है, मतलब स्क्वायर है। एडी फिक्स दे दिया है, एडी इसमें कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, मान लिया हमने एडी कुछ है। हमने ना सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पहले देख लो क्वेश्चन देख लो, एडी फिक्स है, कुछ एडी है वो फिक्स है, उसकी कुछ लेंथ है। क्रैंक दे दिया, ए बी है, छोटी डंडी दे दी, ए बी है, उसकी एक लेंथ दी है, एक रोटेशन दी है, अभी बाद में देखेंगे ये क्या है, ठीक है। लिंक लिंक दी है, सी डी, कनेक्टिंग रॉड नहीं होते यहाँ पे, लिंक होती है, क्योंकि क्रैंक और वो इन्वर्जन वाली वीडियो में देखा होगा तुमने कि क्रैंक क्या होता है, और अपोजिट टू क्रैंक कौन सा है, डबल रॉकर है, डबल क्रैंक है, वो बाद में, वो सारी चीजें यहाँ पे यूज हो रही हैं। ये 80 मिलीमीटर दे दी, ऑसिलेट्स अबाउट डी दे दिया, फिर एक लेंथ दे दी। अब निकाला है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी डी वन एंगल बी ए डी इज 60 डिग्री। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाना पड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम का मतलब ये भी जो इंग्लिश में दिया हुआ है, इससे हमने डिजायर्ड शेप उसी डायमेंशन का बना लो। अब मान लीजिए यहाँ पे दे दिए 1000 मिलीमीटर। अब तो ऑब्वियस ही बात है, तेरे पेज ही इतना छोटा सा है, यानी कि ये 10 मिलीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब तो इतने से पेज पे कैसे 100 सेंटीमीटर की ड्राइंग बनाएगा, तो एक स्केल लेनी पड़ेगी। स्केल ले लिया हमने, मान लिया। अब स्केल कैसे लेंगे, 150 मिलीमीटर सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है, 150 मिलीमीटर दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो फॉर श्योर अगर मैं 150 मिलीमीटर ही मेरी लेंथ जा रही है और मेरी पेज में मान ली इतना बड़ा पेज है, तो फॉर श्योर अगर मैं 150 मिलीमीटर को एक 15 सेंटीमीटर मानूं, यानी कि 10 मिलीमीटर को 1 सेंटीमीटर, जो स्टैंडर्ड ही होता है, एक्चुअल में भी ये होता है। वो मर्जी है, हम चाहे 150 मिलीमीटर को 10 या 20 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा ना एक स्केल डिफाइन हो जाएगा कि सबसे बड़ी वैल्यू अगर हमारे पेज में आ रही है तो ये सारे आड़ा टेढ़ा होके आ ही जाएगा। तो हमने एक स्केल डिफाइन करना है। तो मान लिया हमने इसको 150 मिलीमीटर को 15 सेंटीमीटर मान लिया, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 10 मिलीमीटर।
गिवन है एडी फिक्स्ड है, 15 मिलीमीटर लेंथ है, एक सीधी डंडी बना दी। अब कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बन रहा है डेटा देख के। तो सबसे पहले फिक्स्ड लेंथ बनाते हैं। फिक्स्ड बना दिया। फिक्स्ड का सिंबल क्या है? ये डंडी डंडी डैश 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 मार्किंग, मतलब फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड का इन द सेंस मूव ही नहीं कर रही, तो इसकी वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों जीरो है, ठीक है। ये फिक्स्ड है। तो हमने क्या किया, 15 सेंटीमीटर की एक्चुअल पेज पे लाइन खींची और एक तरफ लिखा डी और ऐसे डंडी खींच दी, ठीक है। ये मैंने रफ में बनाया, लेकिन अब क्या करना है, अब ए बी दिया है 40 मिलीमीटर का, ये रोटेशन भूल जा। सी डी दिया है 80 मिलीमीटर का। रोटेशन से लेना देना नहीं होता हमारा कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, ये वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन है। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम खाली लेंथ और एंगल से बनता है, बस ये याद रखिए, लेंथ एंड एंगल। तो अब ए बी दिया है, अब ए से एक निकल के देख, ए यहाँ है डी है, तो फॉर श्योर यहाँ वाला लेंथ बी होगी मान ले। अब एक पॉइंट मार्क कर ले हवा में, दिमाग में मतलब मार्क कर ले, लिखियो मत अभी, बी और सी मान ले, क्योंकि ए बी यही होगा। ए और बी यहाँ पे होने से रहा, ए के पास वाला पॉइंट होगा बी। तो अब ए भी 40 मिलीमीटर निकालना है, तो अब मैं कैसे निकालूं? ए पकड़ के मैं ऐसे भी 40 निकाल सकता हूँ, ऐसे भी 40 निकाल सकता हूँ, ऐसे भी 40 निकाल सकता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, एंगल बी ए डी दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछी है व्हेन, ये एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो एंगल ढूंढियो। बी ए डी यानी कि बी ए और डी के बीच में एंगल 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैंने डी रखा, 60 डिग्री पे एक पॉइंट मारा, वहां पे लाइन खींच दी, लंबी लाइन खींची, फिर जहाँ पे 40 मिलीमीटर आया वहां पे एक डॉट मारा, स्केल स्पेल लाइन खींची लंबी 60 डिग्री पे, फिर उस पे जहाँ पे 40 मिलीमीटर आया वहां एक डॉट मार दिया, तो वो पॉइंट बी मिल गया हमें। अब देख, सॉरी यहाँ गलत समझा रहा था मैं, सॉरी यहाँ से समझाता हूँ। ये एक्चुअली मैंने बनाया 15 सेंटीमीटर की है, फिर ये मैंने यहाँ पे 60 डिग्री निकाल दी। अब देख, अब हमें ये बेवकूफ़ी नहीं करनी कि हमने यहाँ से 40 निकाल दिया, एक एंगल तो दिया हुआ, ये एंगल तो कद्दू नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें ये पता है सी और डी की जो लेंथ है वो 80 है। तो अब अपने मर्जी से, और ए डी और बी सी बराबर है, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो तुझे अपनी मर्जी से ये स्ट्रेट, तेरा दिमाग क्या कहता है, ए डी और बी सी बराबर है, मेरा दिमाग तो यही कहता है कि यहाँ से एडी बना दी, 60 डिग्री पे यहाँ पे खींच दिया, 40 पे कट मारा, अब मैं सीधी लाइन खींच दूंगा 15 की और यहाँ से जोड़ दूंगा, तो बाई डिफॉल्ट 80 आ जाएगा। ना 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 बेटा ना, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, हो सकता है वो लाइन ऐसी हो और यहाँ से ऐसी हो, तो तुम सीधा मत खींचना कि नीचे सीधा खींच दिया, नीचे तो पता है फिक्स्ड है, तो ऐसे फिक्स्ड हो, ऐसे फिक्स्ड हो, जैसे हो बना लो, लेकिन ये बेटा ये फिक्स नहीं है। अब ऐसे, अब देख, दूसरे दिमाग क्या कहता है, इसको 15 सेंटीमीटर बनाना है, इसको 8 सेंटीमीटर बनाना है, तो एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जो यहाँ से 8 यहाँ से 15 हो, ये भी बकवास है, ये बकवास है। इसमें अब लॉजिक क्या कहता है, एडी बनाई, एंगल पे हमने ये बनाया, 40 मारा, वहां पे एक पॉइंट मारा, उस पॉइंट पे रख के 15 सेंटीमीटर तक का स्केल पे 15 सेंटीमीटर कंपास रखा, 15 सेंटीमीटर का खोला, टिप 0 पे, पेंसिल 15 पे, फिर यहाँ पे एक आर्क मारी, ठीक है, एक आर्क मारी बस, फिर डी से लेके 80 मिलीमीटर पे, ये नहीं पता पॉइंट कहाँ है, तो डी पे रखा, 8 सेंटीमीटर का कंपास खोजा, स्केल में 8 सेंटीमीटर नापा, एक मारा, जहां डंडा मिला, जहां दोनों इंटरसेक्ट हुए वहां दोनों जोड़ दिया। ऐसे बन गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। अब भाई इतनी मेहनत, ये बना दिया हमने, ये बना दिया, ये आर्क मार मार जोड़ दिया। अब भाई इतनी मेहनत करी क्यों हमने दिमाग लगाने के लिए? एक्सेलरेशन, अब इससे वेलोसिटी का क्या लेने देना है, तो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बना, वेलोसिटी तो कद्दू नहीं निकली इससे। वेलोसिटी का लॉजिक ये होता है, जो भी लिंक रोटेट कर रहा होगा ना, अब देख रोटेशन काम आती है, हमने ये इन्फॉर्मेशन यूज करी, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जितनी लेंथ और एंगल दी तो यूज कर दिया, अब रोटेशन यूज करेंगे, रोटेशन और फिक्स्ड लेंथ, ठीक है। अब रोटेशन और फिक्स्ड फिक्स्ड वाला लॉजिक यूज करेंगे। तो देख, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर है, एक वैल्यू 120 आरपीएम में घूम रहा है, ये वाली ए भी घूम रहा है राइट क्लॉकवाइज। अब देख, इसका लॉजिक ये होता है ना, जब वेलोसिटी डायग्राम ना हम इसे देख के बनाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ना बनाए इसलिए, जिस तरफ भी डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो जो वेलोसिटी होगी उस लिंक की वो इससे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। क्या होगी नीचे बताता हूँ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इस तरफ परपेंडिकुलर होगी, समझ में आई। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ये चक्कर है, वेलोसिटी इसी को देख के बनानी है, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम का ये यूज है कि इसे देख के वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं हम, और वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा भी, लेकिन जो भी वेलोसिटी होती है वो रोटेशन के परपेंडिकुलर होती है, ठीक। इसमें 120 दे रखा है, आरपीएम दे रखा है। अब वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनाएं, तो उसके लिए देखो बेटा, फिक्स्ड लेंथ है हमारी, फिक्स्ड की वेलोसिटी 0 होगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, रिस्पेक्ट में निकालते हैं ना हम, वी ए बी होता है हमारा, देखा भी सेम साइड या अपोजिट साइड का लॉजिक होता है, सेम साइड में वेलोसिटी होती है ना, जैसे मान लीजिए कि इंसान भाग रहा है, चोर भाग रहा है, उसके पीछे पुलिस भाग रही है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों अगर साथ में भागेंगे तो पुलिस को हल्का भागता हुआ दिखेगा चोर, क्योंकि
पुलिस भी उसी डायरेक्शन में भाग रहा है जिस डायरेक्शन में चोर भाग रहा है, तो चोर लगेगा कि हल्के भाग रहा है। तो सेम साइड में जो भी वेलोसिटी होती है वो माइनस होती है, अपोजिट साइड में जो वेलोसिटी होती है वो ऐड होती है। ठीक है, ये लॉजिक वैसे ज़्यादा यूज नहीं होता। अब देखते हैं स्टेप्स। तो अब हमें दिया हुआ है आरपीएम जो होती है ना, वो एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारी। तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी इसकी दे रखी है 120 आरपीएम। 120 आरपीएम को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 60। अब पाई बाई 60 कैसे आया भाई, पाई बाई, देख आरपीएम से अगर हमें रेडियन पर सेकंड करना होता है ना, आरपीएम क्वेश्चन में दिया हुआ होता है तो रेडियन पर सेकंड में पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, रेडियन पर सेकंड होता है हमारा। ठीक है, सॉरी क्या था, 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सॉरी सॉरी। जो भी आरपीएम है उसको कैपिटल एन मानते हैं हम, उसको 2 पाई बाई 60 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो आरपीएम ओमेगा की रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, जो स्टैंडर्ड होती है, क्योंकि आरपीएम में कभी नहीं देते, रेवोल्यूशन पर मिनट में नहीं देते, सेकंड में देते हम। तो रेडियन, कितने रेडियन घूमा एक सेकंड में, ये होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो 2 पाई बाई 60 इंटू 180 किया, इंटू 120 किया था आरपीएम हमने, तो 120, तो 6 टू ज़ा, तो क्या बचा, 4 पाई बचा, सिंपल, 4 पाई निकल गया। अब ये रेडियन पर सेकंड है। अब ओमेगा से ये वाली वैल्यू तो आ गई, ये वैल्यू तो आ गई हमारी, 0.503 मीटर पर सेकंड हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी डायग्राम में क्या करना है, एक पॉइंट देना है जो फिक्स्ड लेंथ होता है ना एडी, तो वो हम ना एक ही जगह रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में कैपिटल में, यहाँ पे स्मॉल में। तो हमने एक स्मॉल कॉमा ए कॉमा डी एक ही पॉइंट में लिया। तो देख, इससे हमेशा एक लॉजिक निकला कि जितनी भी 4 बार चेन है तो उसका वेलोसिटी डायग्राम ट्रायंगुलर होगा, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट हमने एक ही जगह ले लिया ना। मान लीजिए ये दोनों एक ही जगह होता तो ये ऐसा होता ना, ये ऐसे जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है, तो वैसी वेलोसिटी है। अब हमें क्या करना है, याद है हमने इसकी एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है 4 पाई रेडियन पर सेकंड है। इसको क्या किया हमने, अराउंड 50 कुछ आ रहा है। ठीक है, तो उसका अब हमने स्केल दिया कि मान लो 50 वो मीटर पर सेकंड आ गई हमारी, 50 मीटर पर सेकंड इज टू 10 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से हमने निकाला, स्केल में कन्वर्ट बैक करना पड़ता है। मान लिया हमने दे दिया, अब हमें क्या करना है, एक जगह फिक्स पॉइंट दिया, अब वहां से हमने वेलोसिटी निकल गई। अब इसकी जो वेलोसिटी गिवन है ना, तो इससे हमने, या तो मैं तो भाई यहाँ से एक लाइन खींच लेता हूँ हल्की सी, फिर उसके कंपैरिजन में यहाँ से खींचता हूँ, इसीलिए एक पेज में बनाना चाहिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन या कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, तीनों एक पेज में बनाना चाहिए। इससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींची। अब लाइन की लेंथ कितनी होगी, मान लिया 10 सेंटीमीटर माना था हमने, 50 जो भी वैल्यू है, 4 पाई अराउंड 50 होती है, क्योंकि ये 3.14, सॉरी 4 पाई कितनी होती है, हाँ सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एंगुलर वेलोसिटी पहले हमने कन्वर्ट करी इसमें रेडियन पर सेकंड में, 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करके सबसे पहले हमने रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करी। अब उससे हमने लीनियर वेलोसिटी निकाली, v इज टू आर ओमेगा होता है, और ओमेगा हमारा रेडियन पर सेकंड में होना चाहिए और ये हमारा मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, तो हमने 4 पाई हमारी रेडियन पर सेकंड ओमेगा निकला, और वो जो लेंथ थी आर, अब आर कैसे निकालना है हमें, इस लिंक की हमारी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, तो मतलब आर क्या हो गया इसकी लेंथ, तो ये क्या होगी 40 मिलीमीटर, अगर मीटर में लेंगे तो क्या होगा 0.04 मीटर। तो ये लीनियर वेलोसिटी इस जगह की आ गई हमारी। लीनियर वेलोसिटी निकालनी होती है मीटर पर सेकंड में, अब मीटर पर सेकंड में ले लिया हमने, तो इसी वैल्यू को हमने सेंटीमीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट कर दिया 100 से मल्टीप्लाई करके, और जितना सेंटीमीटर पर सेकंड आया, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट करने का फायदा ही है ना, स्केल कन्वर्जन आसान हो जाएगा, क्योंकि 0.503 तो क्या मानेगा तू, कंफ्यूज होगा तू बार बार, कैलकुलेटर का बहुत यूज होता है उसमें। मान लिया तूने 0.503 मीटर पर सेकंड को मान लिया 10 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर होगा तो इससे 10 से डिवाइड करेगा, है ना, तो और कंफ्यूजन होगी। तो मान लिया हमने जितनी भी लेंथ आई, हमने स्केल मान लिया 0.503 और उतनी लाइन खींच दी। अब ये लाइन, ये वैल्यू हमें पता थी कितनी है, और इससे परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी, एडी बनाया, एक लाइन खींची। अब ये अभी तक हमारे पास बस इतना है, ये पॉइंट फिक्स की वजह से दोनों पॉइंट एक जगह आ गए, और लीनियर वेलोसिटी निकालने की वजह से स्केल लेने से बी तक लाइन खींच दी। अब अब क्या हुआ, अब आसान है भाई, अब कुछ दिमाग नहीं है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, क्योंकि देख यहाँ पे ऐसा कोई रोटेशन नहीं दिया, यहाँ पे ऐसा कोई रोटेशन नहीं दिया, और यहाँ पे जो है ना ये फिक्स है। तो ये जो भी होती है ना वी बी, इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में आती है ना, तो देख मैं बता रहा हूँ, वी बी ए इज टू वी बी माइनस वी ए जनरल होता है,
पहले से दूसरा माइनस करते हैं, यहाँ पे जनरल रूल मान ले। अब ये जो है ये जीरो है वेलोसिटी, फिक्स्ड लिंक है, तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है वही इसकी वेलोसिटी है। तो मान ले फिक्स लिंक के अबाउट कोई चीज मूव कर रही है ना, तो कैसे घूमे वो उसकी अपनी वेलोसिटी हो जाती है। बट मूविंग लिंक के अगर अबाउट कोई मूव करे ना, मान लीजिए ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो इसकी हिलने का इम्पैक्ट आएगा इस पे, इसीलिए हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ती है। ये फिक्स्ड है, ये हिल नहीं रहा, अब ये जैसे हिले आगे पीछे नाचे उसे लेना देना नहीं है। बट मान लीजिए ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और यहाँ पे ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो जैसे ये आगे मूव करेगा ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो पूरा स्टेप बिगड़ेगा। तो इसमें और इसमें जैसे ये मूव करे किसी और का लेना देना नहीं है। बट ये जो मूव कर रहा है ना, इसमें इसका लेना देना है, ये ऐसा उंगली कर रहा है मूव करने में, ठीक है, और ये भी इसे उंगली कर रहा है मूव करने में, और इसके रोटे सॉरी इसकी वेलोसिटी का भी इससे लेना देना है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। तो हमने एक डंडी खींची अभी तक। अब हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींची। अब ये बी पे है ना, हमारा पॉइंट बी आ गया, तो हमने एक इससे परपेंडिकुलर लाइन खींची, ये वाली, ठीक है, और हमने इससे इस वाली से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, ये वाली, दोनों साइड में। हमें नहीं पता कौन सी साइड में रोटेशन है, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, हमें नहीं पता। हमने खींची, हमने एक लंबी लाइन खींची, हमें नहीं पता कि ये क्लॉकवाइज है, क्योंकि देख ये ऊपर भी जा सकता है अगर इस तरफ घूम रहा है, और अगर इस तरफ घूम रहा है तो ये परपेंडिकुलर लाइन नीचे भी जा सकती है। तो हमने लंबी लाइन खींची उस बी से, और हमने सेम ये लॉजिक लगाया, इसके परपेंडिकुलर लाइन हमने खींची डी से, तो डी और ए तो एक ही जगह है, हमने परपेंडिकुलर लाइन खींची, लेफ्ट में भी गई राइट में भी गई। अब हमें कॉमन सेंस से ये पता चला, देखो भाई यहाँ पे हमारा पूरा डायग्राम कंप्लीट हो रहा है, सारे पॉइंट्स मिल गए हैं, तो फॉर श्योर अगर ये इसकी वेलोसिटी नीचे जाती, क्या नाम है, बी से, अगर ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा होता, ऐसे करेंगे तो क्लॉक ही बन जाएगा ना, अगर नीचे की तरफ घूम रहा होता तो फॉर श्योर फिर ये ऊपर वाली लाइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। बी से अगर कोई चीज नीचे जा रही है तो वो ऐसे जाती, तो मतलब ये चीज क्लॉकवाइज नहीं है, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मिला है, मतलब ये चीज ऐसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, हमें डायरेक्शन पता चल गया। अब सेम लॉजिक यहाँ पर है, मान लीजिए अगर ये ऐसे घूम रहा होता, एंटी क्लॉक घूम रहा होता, तो इसकी डंडी यहाँ जाती, डंडी यहाँ जाती, तो डी से उल्टी तरफ जाती, तो ये कभी मिल ही नहीं पाता। तो हमें पता चल गया कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये यहाँ पे कनेक्शन है। अब मेजर कैसे करें, अब देखो इसे नाप लो और इसे नाप लो, जो भी सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी, जो स्टार्टिंग में तुमने स्केल चुना था 50.1 मीटर पर सेकेंड इज टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लिया अब तेरे आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी 9 सेंटीमीटर, ये हो गई 2 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के कैसे निकालेगा कितनी वेलोसिटी है, इसके लिए हमें पता चलेगा कि हमें पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर की कितनी वेलोसिटी है। अगर 50 मीटर पर सेकंड मान ले 10 सेंटीमीटर की है, तो 1 मीटर पर सेकंड करने के लिए राइट वाली वैल्यू तो 1 करेगा, तो 10 से डिवाइड कर दे दोनों साइड, तो 1 सेंटीमीटर अगर लेंथ है तो उसकी 5 मीटर पर सेकंड वैल्यू है, तो उस लॉजिक से तो यूनिट कन्वर्जन करेगा। 50 मीटर पर सेकंड है 10 के लिए, तो 1 सेंटीमीटर के लिए कितनी होनी चाहिए, तो 1 बनाने के लिए से क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है, तो यहाँ से 10 से डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से भी बोथ साइड 10 से डिवाइड कर, जो भी वैल्यू आई वो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकल गई। अब जो मेजर करा वो 9 सेंटीमीटर था, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दी वो वैल्यू, और यहाँ 2 से कर दी, तो हमारी वैल्यू आ गई, हमारी वेलोसिटी। ठीक, ये हो गया हमारा वेलोसिटी एनालिसिस। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी सेम लॉजिक है, एग्जैक्ट सेम लॉजिक है। अब इसमें मैं नहीं बता रहा, इसमें नहीं बता रहा मैं एकदम, इसमें मैं सीधा एक्सेलरेशन एनालिसिस बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन अब इसमें बस ये है, स्लाइडर क्रैंक है, कांस्टेंट स्पीड का लॉजिक है। अब इसमें ना एक्सेलरेशन दो टाइप के होते हैं, एक रेडियल होता है, एक टेंजेंशियल होता है। चल बताता हूँ मैं इसमें एक्सेलरेशन एनालिसिस में, स्लाइडर क्रैंक दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्रैंक दे दिया, रोटेट क्लॉकवाइज दे दिया, क्रैंक और स्लाइडर क्रैंक, तो क्रैंक छोटी लेंथ होती है, ठीक है, छोटी लेंथ रोटेट करती है कांस्टेंट स्पीड पे 300 आरपीएम। कांस्टेंट स्पीड की सिग्निफिकेंस है वो मैं बाद में बताऊंगा। रोटेशन दे दी हमने, ठीक है, ये डंडा दे रखा है 300 आरपीएम क्लॉकवाइज दे रखा है, अभी लेंथ नहीं पता अभी हमें कुछ। फिर बताया कि क्रैंक की लेंथ दे दी, कनेक्टिंग रॉड की लेंथ दे दी, मतलब क्या हुआ, छोटी वाली डंडा क्रैंक होता है तो क्रैंक को कनेक्टिंग रॉड की लेंथ दे दी, ठीक है, बेस हमेशा इसका भी फिक्स होती है, और एक रोटेशन दे दिया। हमें एक एंगल चाहिए, वरना हमें पता ही नहीं कैसे कनेक्ट करेंगे। तो 45 डिग्री मतलब दे रखा है क्वेश्चन में, देखा, कनेक्टिंग रॉड एट क्रैंक 45 डिग्री फ्रॉम इनर डेड पोजीशन। इनर डेड सेंटर पोजीशन मतलब क्रैंक और उसके बीच में एंगल। इनर डेड सेंट्रल पोजीशन देख, ये ना फिक्स होता है, तो इससे जो भी करीब होता है इनर डेड सेंटर, मुझे जितना पता है, मेरे कंफर्म नहीं है ये आउटर डेड सेंटर,
तो 45 डिग्री ये दे दी, तो बेसिक स्टेप है, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाओ, एक बेस बना दी, पता नहीं कितनी बड़ी, जितनी बड़ी बनानी बना दी, उसमें हमने एक पॉइंट दिया, इसकी बेस फिक्स नहीं होती, हमने एक पॉइंट दिया, इसलिए ये बनाना मुश्किल है क्योंकि इसकी बेस की लेंथ फिक्स नहीं है, बहुत ही लंबा पॉइंट दिया हमने, 45 डिग्री पे बना दिया, 150 मिलीमीटर है, तो अब देख यहाँ पे इसको हम 1 सेंटीमीटर नहीं मान सकते, 150 मिलीमीटर को हम 15 सेंटीमीटर नहीं मान सकते, क्योंकि अगर ये मानेगा तो 60 सेंटीमीटर तो अपने पेज पे कैसे जाएगा। तो हाईएस्ट रेंज देखे 600 मिलीमीटर, अब 600 मिलीमीटर को हमने कुछ माना, मान ले 600 मिलीमीटर को माना हमने 20 सेंटीमीटर, तो मान ले दोनों साइड 20 से डिवाइड करा तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आ गई। तो वैसे ही हमने 150 मिलीमीटर निकालना है अगर, तो 150 मिलीमीटर की हमने स्केल कन्वर्जन कर दिया, मैंने ऊपर यूनिटरी मेथड बताया, सेम सेम लॉजिक है, ठीक है। तो एक रेंज लगा दी हमने, 150 यहाँ बनाया, 600 यहाँ बना दिया, ठीक है। ये बनाना बहुत मुश्किल है, ये 45 डिग्री पे बनाया, ये लाइन खींचा, अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ढूंढना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले मान ले ये डंडी बनाई, यहाँ से हमने 45 पे खींच दिया, 15 सेंट जितना भी हमारा 150 मिलीमीटर स्केल पे आया। अब यहाँ पे तू स्केल रख के ना ढूंढेगा, यहाँ पे क्या 600 बन रहा है, या आगे 600 बन रहा है, या आगे 600 बन रहा है, तो ऐसे ढूंढेगा। तो ये देख, मैं नीचे बनाया ना, बहुत मुश्किल हुई थी मुझे बनाने में, कहाँ है यार, जब मैंने एक पेज पे बनाया था ना, मुझे बहुत ही मुश्किल हुई थी ये बनाने में। हाँ, ये मैंने रफ बना रखा है, लेकिन जब मैंने ट्राई करा था, क्योंकि ये ऐसा बहुत ही लंबा ये डंडा बन रहा था, ये छोटू सा बन रहा था, ये ऐसा बन रहा था, बहुत ही गंदा सा बन रहा था। तो खैर बन गया, ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बन गया। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एक वेलोसिटी की ये आरपीएम दे रखी है, आरपीएम को 2 पाई/60 से मल्टीप्लाई करो, रेडियन पर सेकंड आ गया, उस रेडियन पर सेकंड को आर ओमेगा से वी निकालो। अब आर कौन सा, वही वाला आर, वही लेंथ, वी आ गया, फिर वी का क्या करो, एक पॉइंट जो, ठीक है, फिक्स पॉइंट जो यहाँ पे ये ए और ओ फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट से हमने उसी डंडी के परपेंडिकुलर उसकी रोटेशन के हिसाब से डंडी खींची, एक डंडी खींची, फिर हमने क्या किया, हाँ इसमें क्या होता है ना, इसमें एक बेस लाइन जो यहाँ पे ऐसे बनाते हैं रैंडम लेंथ की, हम यहाँ पे भी ऐसी रैंडम लेंथ की बेस लाइन बना देते हैं, स्ट्रेट होती है। तो हमने सबसे पहले एक पॉइंट दिया, सेंटर ओ दिया, हमने एक बेस लाइन बनाई ओ ए, इसमें एक ही जगह दोनों पॉइंट लाइन नहीं करते, अलग अलग लाइन करते हैं, पॉइंट बनाया। फिर हमने क्या किया, एक लेंथ जो भी हमारी लेंथ आई, वेलोसिटी कैलकुलेट करके वो खींची, फिर इससे हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट कैसे करेंगे हम, सीधा सीधा हमने जोड़ दिया इसको, ठीक है। अब जोड़ा कैसे, इससे परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से खींची, एक लेंथ तक, देखिए एक पर्टिकुलर लेंथ है हमारी, इतनी मैंने सेंटीमीटर पर सेकंड कैलकुलेट करी हमने आर ओमेगा करके, उसको एक स्केल में कन्वर्ट करा, वहां से खींच लिया। फिर अब हमने ऊपर नीचे दोनों लाइन खींची, लेकिन हमारा कॉमन सेंस ये कहता है मीट करने के लिए नीचे नीचे खींचना पड़ेगा, तो मतलब इसकी वेलोसिटी ऐसी है। तो एक लाइन खींची, जहां मीट करा हमें रिक्वायर्ड पॉइंट मिल गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी लेंथ, किसी भी की मिड पॉइंट की भी अगर, जिसके भी मान लिया अगर प्रॉपर ट्रायंगुलर शेप, यहाँ तक क्वेश्चन खत्म है हमारा। अगर एक एक्स्ट्रा पार्ट पूछ दे तो क्या करेंगे, यहाँ तक हमने क्वेश्चन स्टैंडर्ड वेलोसिटी डायग्राम बना दिया, अब एक्स्ट्रा पार्ट पूछे तो क्या करेंगे, जिसका भी मिड पॉइंट है ना, मान ले इसके मिड पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी ये निकालना है, तो उस पे मिड पॉइंट लो और ओरिजिन से कनेक्ट कर दो, जैसे कनेक्ट करोगे ये जो लेंथ होगी ना, वो मिड पॉइंट की वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब मान ली इसके मिड पॉइंट की बताता, तो ये क्या हो गया हमारा ओबी, तो ओबी कौन सी है, ये इसकी मिड पॉइंट की लो, ओरिजिन से कनेक्ट कर दो, कनेक्ट तो ऑलरेडी है, तो ये जो हो गई वो हमारी मिड पॉइंट की वेलोसिटी है, समझ में आई। तो ऐसे निकलता है एक्सीलरेशन डायग्राम। ओ माय गॉड, वेलोसिटी में पहले क्या फॉर्मूला था, वी आर ओमेगा, बस एक ही फॉर्मूला था, और ओमेगा हो गया हमारा रेडियन पर सेकंड में कन्वर्जन के लिए 2 पाई/n/60, पेन हो गया हमारा आरपीएम जितना भी दिया हुआ है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन में दो टाइप का एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक रेडियल एक्सेलरेशन। अब इसकी ना डायरेक्शन वैसा नहीं होता, इसका डायरेक्शन नहीं होता। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, मान लीजिए लिंक है, तो रेडियल एक्सेलरेशन उसी के अलोंग जिस डायरेक्शन में लिंक मूव कर रही है, मतलब उसी के अलोंग, टेंजेंशियल होता है परपेंडिकुलर, उस लिंक के परपेंडिकुलर, जैसे वेलोसिटी निकालते हैं, लेकिन रेडियल होता है उससे लिंक के अलोंग। अब हमें कैसे पता कि इस डायरेक्शन में ये वाली लिंक है, इस डायरेक्शन को हम ओरिजिन से देखते हैं, ओरिजिन बनाया तो ये बेस लाइन है, अब ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो स्टार्ट पॉइंट ये, एंड पॉइंट ये ऐसा है, ठीक है, सॉरी ओ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये ऐसे जैसे वेक्टर हम बनाते थे हेड और टेल, तो वैसे ही बनता है, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, उसी लाइन के अलोंग, टेंजेंशियल क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होता है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया ना, दो रेडियल टेंजेंशियल। अब अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो कांस्टेंट स्पीड से रोटेशन कर रहा है कोई सभी क्रैंक, क्रैंक रोटेट कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड का मतलब हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। जैसे हम वेलोसिटी निकालने में क्या चाहिए था हमें, एक लिंक फिक्स हो, एक दी हुई हो,
उसका कुछ आरपीएम दिया हुआ हो, उसकी एक वैल्यू से हम सबकी निकाल लेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे बस कांस्टेंट स्पीड क्वेश्चन में गिवन हो तो टेंजेंशियल कट हो जाता है, क्योंकि एक अननोन निकालना आसान होता है, दो अननोन निकालना इम्पॉसिबल है। तो कांस्टेंट स्पीड क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, जिसका भी दिया हुआ है उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं है, सिर्फ रेडियल है। बाकी का देख, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 80 होता है और रेडियल होता है अल्फा। दोनों का अलग अलग फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो ये निकालना मुश्किल होता है, ये निकालना आसान होता है, ये सबका निकालना होता है, ठीक है। रेडियल और टेंजेंशियल सबका निकालना है। दो टाइप के एक्सेप्शन निकालना क्वेश्चन में, एक्सेप्ट जिसका कांस्टेंट स्पीड दे दिया हो उसका टेंजेंशियल 0 है तो सिर्फ रेडियल है। तो शुरू हम कांस्टेंट स्पीड वाले सेक्शन से करेंगे। पहले देख ले डायग्राम कैसा है। देख, रेडियल का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर, और अल्फा का होता है हमारा, टेंजेंशियल का होता है हमारा आर ए, नहीं, ए होता है हमारा एक्सेलरेशन आर अल्फा, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। ये होता है हमारा, दो फॉर्मूला होते हैं हमारे, लीनियर एक्सेलरेशन होता है, ये रेडियल एक्सेलरेशन होता है, और ये अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, वो होता है हमारा डी फाई बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। तो ऐसे अल्फा निकालने का दिमाग खराब नहीं करना पड़ता, हमें ग्राफ से मेजर करना, हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना। तो अब हमें क्या हुआ, हमें अब देख क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। हमने ये बना लिया, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाया, फिर उससे परपेंडिकुलर की वेलोसिटी डायग्राम बनाया, मेजर कर दिया, निकल गया हमारा। अब आते हैं एक्सेलरेशन पर। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। क्रैंक है, रोटेट दे दिया, क्लॉकवाइज दे दिया, क्लॉकवाइज से तो बस वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना था। कांस्टेंट स्पीड मतलब टेंजेंशियल 0 है, तो क्रैंक जो भी है इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे रेडियल एक्सेलरेशन निकालने की। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। लेंथ दे दी है, लेंथ कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के लिए था,